अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम यूनिट 8 से देखेंगे गैर अफसानवी नस्र और इसमें शामिल है हमारा सफ़रनामे। तो सफ़रनामा हम देखेंगे आज की वीडियो में जापान चलो जापान चलो, और उसके उन्वान जो 15 कुल कितने हैं 15 उन्वान हैं। इन 15 उन्वान को हम एक क्लिक के ज़रिए देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। मुजतबा हुसैन ने कहाँ कहाँ का सफ़र किया है और उन सफ़रनामों के कुछ उन्वान भी हैं जो आपको याद रखने होंगे। और ये वीडियो होगी आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें आपको मुजतबा हुसैन के ताल्लुक़ से पूछा जाता है। उन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो होगी। ये यूजीसी का तो हिस्सा ही, लेकिन और दिगर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी इस तरह यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी यूजीसी नेट के अलावा। हमारे निसाब में कौन से सफ़रनामे शामिल हैं, तो सबसे पहले है हमारे निसाब में शामिल है सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा। क्या है? मुसाफिरान लंदन। दूसरे हैं शिबली नोमानी, इनका सफ़रनामा है सफ़रनामा रोम वो मिस्र वो शाम। इसके बाद है इब्ने इंशा का एक सफ़रनामा हमारे निसाब में शामिल है, वो है इब्ने बतूता के ताक़ुब में, और है मुजतबा हुसैन का सफ़रनामा। तो ये है जापान चलो जापान चलो। आज हम डिस्कस करेंगे मुजतबा हुसैन के सफ़रनामे पर। यह है मुजतबा हुसैन है चलो पर, और इन जापान चलो में कितने हैं? कुल 15 उन्वान हैं, और इन 15 उन्वान को हम ट्रिक के ज़रिए देखेंगे ताकि आपको तरतीब से लगाने के सवाल आया है तो उसे भी आप अच्छे से हल कर सकें। और इसके अलावा आपके उन्वान भी मालूम होने चाहिए कि कौन सा उन्वान किस सफ़रनामे का है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मुजतबा हुसैन को देखेंगे उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेंगे। देखिए, पहले जो सफ़रनामा है मुजतबा हुसैन, इनका ये सफ़रनामा है। सबसे पहले सफ़रनामा ये हमारी क्या है? बयानिया सिन्फ़ है। ये याद रखें कि ये क्या है? सफ़रनामा एक बयानिया सिन्फ़ है। सफ़र क्या है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी आते हैं मसाफ़त के आते हैं, मसाफ़त तय करना। और सफ़र करना तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम सफ़र करना बोलेंगे आम अल्फाज में। इसके अलावा सफ़रनामा जो होता है वो सफ़र के तासुरात, हालात और कवाइद पर मुश्तमिल होता है। सफ़रनामा किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? एक तासुरात पर, हालात पर और कवाइद पर मुश्तमिल होता है। दूसरी बात ये याद रखें आप कि ये एक क्या है? बयानिया सिन्फ़ है। क्या है? बयानिया सिन्फ़ है। और उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ कब से हुआ? सदी के निफ्स से आगाज़ होता है उर्दू में सफ़रनामे का। अब उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? तो उर्दू का पहला सफ़रनामा है क्या है? उर्दू का पहला सफ़रनामा अजाइबाते फ़रंग। अजाइबाते फ़रंग ये किसका है? तो ये है यूसुफ खां कंबल पोश का है। ये भी याद रखिए आप। और ये लिखा गया था कब? 1847 में ये लिखा गया था सफ़रनामा। इसके अलावा सफ़रनामा मज़ाहिया सफ़रनामों में शुमार होता है किसका? जापान चलो का। और दूसरा इब्ने बतूता के ताक़ुब में, ये भी क्या है? मज़ाहिया अंदाज में लिखा गया है। दूसरा चलते हो तो चीन को चलो, ये भी क्या है? मज़ाहिया अंदाज में ही सफ़रनामे हैं। और सफ़रनामा क्या होता है? अपने अहद का आईना होता है। ये भी याद रखें, सफ़रनामा जो है तो अपने अहद का आईना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे मुजतबा हुसैन, इनकी हयात व खिदमात के ताल्लुक़ से देखेंगे। तो मुजतबा हुसैन की पैदाइश है 15 जुलाई। कब हुई? 15 जुलाई 1936 में हुई। कहाँ हुई? तो ये गुलबर्गा में हुई। ये भी याद रखिए आप। गुलबर्गा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और इनकी वफ़ात हुई 27 मई को 2020 में।
1936 में इनकी पैदाइश है और 2020 में क्या है इनकी वफ़ात है। वफ़ात हुई हैदराबाद में, पैदाइश हुई गुलबर्गा में, कर्नाटक, तेलंगाना, ये याद रखिए। इसके अलावा इनके वालिद का नाम अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि किसी भी अदीब का या शोरा के वालिद के नाम से भी क्वेश्चंस बनता है। तो इनके वालिद का नाम है क्या है, मौलवी अहमद हुसैन इनके वालिद हैं। भाइयों के नामों की ज़रूरत नहीं है। और इनका वतन था कहाँ, गुलबर्गा। और इनके आबा अजदाद कहाँ के थे, उस्मान आबाद के थे। और इनके वालिद का तबादला हुआ कहाँ, गुलबर्गा में, तो वहीं रहने लगे। पैदाइश हमने देख ली है कि 15 जुलाई 1936 में है इनकी पैदाइश, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट के मुताबिक इनकी पैदाइश क्या है, 15 जुलाई 1933 भी है। ये असल मतन से है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। और इनकी जय पैदाइश अभी देख ली हमने, कर्नाटक में हुई, गुलबर्गा, रियासत कर्नाटक, ज़िला गुलबर्गा, तहसील पंचोली में इनकी पैदाइश हुई। इसके बाद यहाँ पे इनकी इब्तदाई तालीम वाले साहब की निगरानी में ही हुई और इन्हें जो है तो सीधे चौथी जमात में ही दाखिला मिला। ये भी कहाँ पे, गुलबर्गा के तहतानिया आसिफगंज में इन्हें दाखिला मिला, ये भी याद रख सकते हैं। और मुजतबा हुसैन के ताल्लुक़ से हैं। ये मुजतबा हुसैन की तहरीरों के क्या है, 2 रुख है। एक इनके 2 सफ़रनामे शाये हुए। एक है पहला सफ़रनामा जापान चलो जापान चलो, ये 1983 में क्या है शाये हुआ। और जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर होता, ये एक दिलकश दास्तान है और जापान चलो जापान की। और दूसरा है लख्त लख्त, ये भी याद रखें। इनकी बहुत सारी किताबें, तसानीफ भी हैं जो हम आगे देख लेंगे। और इन्होंने क्या है, कॉलम निगारी भी की हैं। और पाकिस्तान में पहले ये कॉलम निगारी एक क्या है, सिन्फ के तौर पर सिन्फ बन गई। और बाज़ कॉलम बहुत ही क्या है, पुरलुत्फ़ और मसरत लिखे जाते थे। हिंदुस्तान में इसका चलन नहीं हुआ, मगर मुजतबा हुसैन ने इस फ़न में भी मैदान मार लिया। इनके कॉलम अखबार की रद्दी की तरह नहीं होते थे। मुजतबा हुसैन के असलूब में शगुफ्तगी भी है, ताज़गी भी है, ताज़ाकारी भी है। वो मुजतबा हुसैन के अंदर ये बात थी कि वो मामूली बात को भी क्या है, गैर मामूली बात बनाकर पेश करते थे और नामानूस बात को भी क्या है, मानूस बात में तब्दील कर देते थे। ये इनका एक हुनर था। इनकी शख्सियत पूरी तरह असलूब निगारिश में झिलमिलाती हैं। वो ना खुद भी बोर होते हैं और ना दूसरों को बोर करते हैं। इनके दोस्तों का भी हल्का बहुत वसी है, ये भी याद रखें। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे सफ़र किए। दूसरा इनके तसानीफ देख लिया आप। इनके तसानीफ में है तकल्लुफ़ बरतरफ, ये भी है क़ताए कलाम इन्हीं की किताब है। ये क़िस्सा मुख्तसर ये भी किसका है, मुजतबा हुसैन का है। बहरहाल दूसरा है आदमी नामा। देखिए ये आदमी नामा ये क्या है, इनके खाकों का मजमूआ है जो 1981 में शाये हुआ। नामा के नाम से हमारे निसाब में नज़म भी है। किसकी है ये, नज़ीर अकबर आबादी की है। फिर इसके बाद अलगर्ज सो है, वो भी है आदमी, ये भी क्या है, इन्हीं का है, मुजतबा हुसैन का। चेहरा दर चेहरा, ये भी इनके खाकों का मजमूआ है, खाके ही है। और मेरे कॉलम ये भी है इनका। इसके अलावा दूसरे और दिगर भी हैं मुजतबा हुसैन की। इसे हम सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने यूरोप का सफ़र किया। दूसरा है सोवियत यूनियन का सफ़र किया, अम्मान का सफ़र किया, सऊदी अरब का, दुबई का सफ़र किया, अमेरिका का, जापान का सफ़र किया। तो ये बहुत सारे इन्होंने सफ़र किए हैं। यहाँ पे इनके ये क्या है, सफ़रनामे दिए हुए हैं। जो यूरोप का सफ़र इन्होंने 1984 में किया। तो इसके उन्वान है 2 बातें। और यहाँ पे एक चीज़ है, ये ओ देश से जाने वाले बता, तो ये एक नज़म भी है, ओ देश से जाने वाले बता। मेरे ख्याल से ये महमूद शेरानी की नज़म है शायद।
देख लें आप। तो ये इनके उन्वान हैं जो आपको ऐसे मिलते जुलते उन्वान को याद रखना ज़रूरी है, पूछा जा सकता है। जैसे ये नज़म है और ये क्या है, यूरोप के मुजतबा हुसैन का सफ़रनामे का एक उन्वान है। फिर क़यामुद्दीन के घर हमारा क़याम, ये भी एक है उन्वान। सफ़र करना हमारा मर्दाना हवाई जहाज़ में, ये भी इन्हीं इसका यूरोप का उन्वान है। तो यहाँ से आप क्या है वीडियो को पॉज कर यहाँ पे सफ़रनामे क्या है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसे वीडियो एक बार इसे सरासरी पढ़ ले तो भी आपको चलेगा। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है सऊदी अरब में एक है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक से इनका एक उन्वान है, और दूसरा है और हम हाजी बन गए, ये भी सऊदी अरब इनके सफ़रनामे में है। हम मदीने से बोल रहे हैं, ये भी क्या है इसी का उन्वान है। इंतखाबी नताइज को जानने की बेचैनी, तो ये 4 उन्वान हैं सऊदी अरब के इसमें। इसी तरह दुबई का सफ़र इन्होंने 1997 में किया, तो ये दुबई के सफ़रनामे का है। जैसे यहाँ पे दुबई से वापसी, दूसरा है जश्न से किसको रुस्तगारी है। तो ये उन्वान एक हम इसी तरह से एक शेर भी है, वो भी याद रखना है आपको, और ये यहाँ पे उन्वान भी है। इसी तरह यहाँ पे अमेरिका का सफ़रनामे की यहाँ पे उन्वान, कुछ उन्वानात हैं जो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे एक कौल है, देखिए मुजतबा हुसैन के ताल्लुक़ से एक कौल दिया हुआ है। मुशफ़िक़ ख्वाजा का ये कौल है कि मज़मून हो या खाका या सफ़रनामा हो, मुजतबा हुसैन का बुनियादी वस्फ़ अंदाज़े बयां है। वो एक ऐसे बेतकल्लुफ़ाना फ़िज़ा तख्लीक़ करते हैं कि ख़ार मशहूर हो जाता है, और इस कैफ़ियत से उस वक्त आज़ादी हासिल करता है जब मज़मून ख़त्म हो जाता है। मुशफ़िक़ ख्वाजा का ये क्या है कौल है। इसके बाद जापान चलो के ताल्लुक़ से है। मुजतबा हुसैन का ये सफ़रनामा बिल्कुल क्या है एक अनोखा और मुनफरिद ज़ायक़े से रोशनास कराता है। हर अदीब जो है तो अपने तौर पर सफ़र की रुदात बयान करता है। इसमें कहीं मुशाहिदात महसूसात का बयान होता है, कहीं तारीख़ी वाक़यात होते हैं, तो कहीं जोग्राफ़ियाई मालूमात। मुजतबा हुसैन के यहाँ भी ये सब है, लेकिन इन्हें तारीख़ और जोग्राफ़िया से ज़्यादा इंसानों के आदात व अतवार, मजाज व ख़साइल की रफ्तार व गुफ्तार से दिलचस्पी है। ज़िंदगी के बाबत इनके रवैयों से दिलचस्पी है। मुजतबा हुसैन अफसाना निगार ना सही, लेकिन क्या है क़िस्सा को ज़रूर है। इन्हें क़िस्से बनाने और लतीफ़े गढ़ने का में ख़ास लुत्फ़ आता है, और इसी से वो अपने पढ़ने वालों को भी क्या है लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। वो फ़र्द को किरदार का तशख़ीस अता कर इसके आदतों और मोहब्बतों का ज़िक्र इस तरह मज़े लेकर करते हैं कि क़ारी भी इसमें क्या है गुम होकर रह जाता है। तो ये मुजतबा हुसैन की क्या है ख़ुसूसियात थी। अब मुजतबा हुसैन के सफ़रनामे को हम देखेंगे कि ये जापान चलो ये सफ़रनामा कितने दिनों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये क्या है 35 दिनों पर मुश्तमिल है। दूसरा ये सफ़रनामा सियासियत अखबार में क्या है क़िस्तवार छपा है, और किताबी शक्ल में ये हुआ, किताबी शक्ल में 1983 में आया है, और क़िस्तवार ये छपा है। इसके बाद यहाँ जापान चलो का ये अंग्रेज़ी तर्जुमा भी हो गया है। तो अंग्रेज़ी तर्जुमा कब शाये हुआ, तो ये 1987 में क्या है अंग्रेज़ी तर्जुमा भी इनका शाये हुआ है। अब हम देख लेंगे कि मुजतबा हुसैन के सफ़रनामे जापान चलो के कुल 15 उन्वान हैं। इन 15 उन्वान को हम एक ट्रिक के ज़रिए भी देख लेंगे। पहले उन्वान देख लेते हैं। तो इसमें पहला है जापान चलो क्या है, पहला जापान चलो है। दूसरा है खुश रहो अहले वतन,
तीसरा है टोक्यो में हमारा वरूद मसूद। चौथा है यहाँ पे टोक्यो में याद इब्ने इंशा की। फिर पांचवा यहाँ पे है प्रोफेसर सुजुकी उर्दू और मिस सुजुकी। छठा है जापान में उर्दू। सातवां है जापान में मजीद उर्दू। आठवां है जापान में हम लखपति बन गए। नवा है महजिब पानी और गैर महजिब पानी। 10वां है यूनेस्को की छतरी, ट्रेन में कभी ना बैठो। और इसके बाद है खामोशी गुफ्तगू है, जापान में इस्लाम। और 14वां है यहाँ पे टोक्यो के बाज़ारों में और आखिर। तो ये कुल 15 उन्वान हैं। इन 15 उन्वान को हम एक छोटी सी ट्रिक से देखेंगे ताकि आपको क्या है अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए। तो पहले हम देखेंगे, उसके बाद 5 उन्वान की, फिर उसके बाद 5 उन्वान की, इस तरह से। और आखिर में फिर पूरे कुल 15 उन्वान की ट्रिक देख लेंगे कि क्या बनाए थे हमने। तो यहाँ पे 5 उन्वान ये है कि जापान चलो, जापान चलो, खुश रहो अहले वतन, टोक्यो में हमारा वरूद मसूद, टोक्यो में याद इब्ने इंशा की, और प्रोफेसर सुजुकी उर्दू और मिस सुजुकी। इसको हम एक छोटी सी ट्रिक से देख रहे हैं। ये ट्रिक है हमारी क्या है, जापान वालों खुश रहो, वरूद मसूद को याद आई इब्ने इंशा की तो वो प्रोफेसर सुजुकी से मिले। तो इनमें 5 जापान चलो ये एक उन्वान होगा, खुश रहो अहले वतन और याद इब्ने इंशा की, यहाँ पे हो जाए प्रोफेसर सुजुकी और मिस सुजुकी, ये एक उन्वान हो गया। तो इस तरह से 5 देख लिए। अब दूसरे 5 उन्वान हैं यहाँ पे, जापान में उर्दू और जापान में मजीद उर्दू, जापान में हम लखपति बन गए, महजिब पानी और गैर महजिब पानी, और यूनेस्को की छतरी। इसे हम एक ट्रिक से देखिए, जापान की उर्दू और मजीद उर्दू से हम लखपति बन गए, जिससे हमको महजिब पानी और क्या है छतरी मिली। तो इस लाइन में आपको कुल 5 उन्वान देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है ब्लड ट्रेन में कभी ना बैठो, खामोशी गुफ्तगू है, जापान में इस्लाम, टोक्यो के बाज़ारों में। और 15वां उन्वान है यहाँ पे हर्फ आखिर। तो ये कुल 15 उन्वान, इस 5 उन्वान को भी हम ट्रिक से देख लेंगे। ब्लड ट्रेन की खामोशी में इस्लाम, टोक्यो के बाज़ार में हर्फ आखिर हुआ। इस लाइन में आपको 5 उन्वान देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे कुल कितने 15 उन्वान हो गए। अब इन 15 उन्वान को एक ही ट्रिक में देख सकते हैं आप। देखें, जापान वालों खुश रहो, वरूद मसूद को याद इब्ने इंशा की आई तो वो प्रोफेसर सुजुकी से मिले, जापान की उर्दू और मजीद उर्दू से हम लखपति बन गए, जिससे हमको महजिब पानी और छतरी मिली। इसके बाद है ब्लड ट्रेन की खामोशी में इस्लाम, टोक्यो के बाज़ार में हर्फ आखिर हुआ। तो इस ट्रिक को आप क्या है 1-2 मरतबा पढ़ेंगे तो आसानी से क्या है आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा ये छोटी सी ट्रिक हमने शॉर्ट वीडियो में भी बनाकर डाली है, वहाँ से भी आप इसे उन्वान को याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या है मुजतबा हुसैन का सफ़रनामा, और उसके उन्वान को हमने याद किया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।